गजा में इस हफ्ते जंगबंदी मुआहदा होने जा रहा है। अमरीकी सदर पुरुमीद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस हफ्ते हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है, कुछ यरगमाली रिहा हो सकते हैं। ईरान के साथ मुस्तकिल मुआहदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। हमने ईरान की एटमी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से फोन पर अच्छी बातचीत हुई, मगर रूसी सदर पुतिन ने मायूस किया। इलॉन मस्क की नई सियासी पार्टी पर भी तनकीद, तीसरी जमात बनाने को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। इसराइली तैयारों की गजा में पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी, 24 घंटों में 80 शहादतें, मजमूई तादाद 57,418 हो गई। रफा में स्कूल को धमाके से उड़ा दिया गया। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका रवाना, आज व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइल का यमन में हूसियों के ठिकानों पर हमला, अल हुदैदा, अल सलीफ और रास ईसा पोर्ट को निशाना बनाया गया। रास कुतुब पावर प्लांट पर भी बमबारी, हूसी जंगजुओं ने बहरे अहमर में यूनानी माल बरदार जहाज तबाह कर दिया। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक अमले के तमाम अरकान को बचा लिया गया। यमन से इसराइल पर भी मिसाइल दागे गए। सानह लियारी की तहकीकात, वज़ीर आला सिंध के ज़ेरे सदारत अहम इजलास आज होगा। मुराद अली शाह का जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलवाने का अज़्म, कीमती जानों का ज़िया अफसोसनाक करार। मुराद अली शाह ने कहा, गरीब अफराद फ्लैट खरीदते वक्त इमारत की सूरत हाल नहीं देखते, मखदूश होने पर खाली करने का कहा जाए तो हुकूमत से कहते हैं मुतबादिल जगा दो। इंफॉर्मेशन मौजूद थी, वो सब के सब बॉडीज जो हैं वो निकल चुकी हैं। सानहा लियारी में 27 अमवात, मलबे से जिंदगी की तलाश खत्म, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, मलबा ताहाल ना उठाया जा सका। मरने वालों में 16 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 20 अफराद की आखिरी रसूमात मुवाच कोर्ट में अदा। तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने काम शुरू कर दिया। SBCA से मखदूश इमारत के मकीनों को जारी किया गया नोटिस तलब के इलेक्ट्रिक, सुई सदरन और वाटर कॉरपोरेशन को लिखा या नहीं, कमेटी का सवाल। कहा जाता है SBCA का DG डॉन है, कुछ कहेंगे तो ऊपर से फोन आ जाएगा। अफसरान की मौतली काफी नहीं, उन्हें गिरफ्तार भी होना चाहिए। सईद गनी साहब, क्या हम आपसे भी इस्तीफे का मुतालबा करें? नबील गबोल का सवाल। कहा, कराची में 122 गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ गैंग वॉर तर्ज का ऑपरेशन होगा। मुतासरीन को मुतबादिल जगह और मुआवजा भी देंगे। महमूद अचकजई से असद कैसर की मुलाकात, सियासी उमूर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लाहेअमल पर गौर, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर तहरीक को मजीद फ़ाल बनाने पर तबादला ख्याल। नवाज़ रसूल और उनके जानसारों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। शहर शहर शबीए ज़ुलजना और ताज़िये के जुलूस, अज़ादारों को अपनी जानें निछावर करके सदाक़त का आलम सरबुलंद रखने वालों को खराज अक़ीदत। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, जुलूसों के शुरका के लिए जगह जगह सबीलों का अहतमाम, दिन भर नजरो न्याज भी तकसीम। मोबाइल सर्विस जुज़ई तौर पर मुअत्तल, CCTV कैमरों से भी जुलूसों की निगरानी की गई। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, मौसर और पेशा वराना मनसूबा बंदी से यौम आशूर का पुरअमन इनेकाद मुमकिन हुआ। पंजाब में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया पर जीरो टॉलरेंस, नफरत फैलाने पर गिरफ्तारियां भी हुई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का 417 अकाउंट्स ब्लॉक करने का दावा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब बोली, पंजाब भर में अज़ादारों की मिसाली खिदमत की गई। अमन कमेटी के अरकान जुलूसों और मजालिस के इंतजामात में मुआवनत फराहम करते रहे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तलागंग में यौम आशूर के जुलूस में शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने खुद हलीम तैयार की।
दुनिया भर में यौम आशूर, इराक में भी मातमी जुलूस, नजफ और करबला में ज़ायरीन की पुरसादारी, इमाम अली मकाम के रोज़े पर लाखों अफराद का इज्तिमा, फ़ज़ा सौगवार। ईरान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में अज़ादारी, शहर शहर मजालिस अज़ा और नोहाखानी। जंग के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर पहली बार मंज़र-ए-आम पर, अली खामनाई की मजलिस में शिरकत। लाहौर के इलाके शाहदा में एक कमसन ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिलों को गाड़ी से कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। शहरियों ने लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके अंचोली के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी जेडीसी के जफर अब्बास के नाम पर रजिस्टर्ड है। मजीद तहकीकात जारी। मॉनसून जारी, बारिशों के बायस छतें गिरने के वाकयात और दीगर हादसात में 9 अफराद जाँ बहक। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में नदी नाले बिफर गए। हरीपुर में तुकयानी दरिया सबात में 24,000 क्यूसेक का रेला। इंतजामिया हाई अलर्ट। आज लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश मुतवक्के। नशीबी इलाके ज़ेर-आब आने का खदशा, कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, हलाकतों की तादाद 70 हो गई, 21 बच्चे भी शामिल। समर कैंप से लापता 11 बच्चों और काउंसलर की तलाश। सैकड़ों गाड़ियां रेले में बह गईं, अक्सर इलाके ज़ेर-आब। इमदादी टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर पनाह लेने वाले 800 से जायद अफराद को बचा लिया। हुकाम का इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर का एतराफ़। सदर ट्रंप ने केयर काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। ब्रिक्स समिट में अमेरिका की एकतरफा तजारती महसूलात पर तनकीद। इक़दाम आलमी उसूलों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार। शुरका का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। इसराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। एलामिया जारी। भारत का पाकिस्तान के हाथों अपने फौजियों की हलाकत और राफेल गिराने का एतराफ़। पाकिस्तान के हाथों मारे गए फौजियों और पायलट्स को एजाज़ात देने का फैसला करके शिकस्त तस्लीम कर ली। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान ने असली दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। LOC पर 250 भारतीय फौजी हलाक हुए। राफेल के 3 पायलट समेत 4 पायलट भी मारे गए। दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले हवालदार लालक जान निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। कारगिल के महाज पर दुश्मन को कारी जर्ब लगाकर शुजाअत की नई दास्तान रकम करने वाले बहादुर सपूत को कौम का सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस मेजर लीग क्रिकेट से बाहर। हारिस रऊफ की जगह बेन लिस्टर को सैन फ्रांसिस्को यूनिका रन्स में शामिल कर लिया गया। हारिस रऊफ का फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम में भी शमूलियत का इम्कान खत्म। इंग्लैंड को 337 रन से शिकस्त। भारत ने इजिप्शियन टेस्ट जीत लिया। 608 रन के जवाब में इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 271 पर ही आउट। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। शुभमन गिल की पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी, दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी। आकाशदीप की मैच में 10 विकेटें। और दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज विंबलडन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। रूस के आंद्रे रूबलियो को शिकस्त। वर्ल्ड नंबर 1 एरिना साबालेंका ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मनी की एलाइज मार्टन्स को स्ट्रेट सेट में हराया।